ललिता, रंगदेवी, सुदेवी, सुनो सुनो। गहवर वन में आज दौड़ती हुई आई थी वो चंद्रावली सखी। श्री जी तो भाव अवस्था में ही थी, भाव में ही डूबी थी, पर चंद्रावली पुकार भी रही थी तो सखियों को ही। धीरे बोलो चंद्रावली जीजी। ललिता सखी वैसे जीजी कहती नहीं चंद्रावली को, पर इनकी स्वयं की स्वामिनी श्री राधा जब चंद्रावली सखी को जीजी कहे तो सेविका क्यों ना कहे। अच्छा नहीं मानती सखियां चंद्रावली को। वैसे तो श्री जी की सखियों में कोई राग द्वेष नहीं है, पर चंद्रावली स्वयं द्वेष रखती है और विशेष सौतिहा डाहा श्री राधा रानी से ही रखती है। पर स्वामिनी श्री राधा जू के मन में कोई द्वेष नहीं है, किसी के भी प्रति कोई द्वेष नहीं है। इसलिए तो ये सदैव चंद्रावली को जीजी ही कहकर पुकारती हैं। धीरे बोलो चंद्रावली जीजी। श्री जी भाव अवस्था में हैं। ललिता सखी ने दूर से आती हुई चंद्रावली को समझाया। अच्छा अच्छा, सुनो, मैं एक बहुत अच्छी सूचना लाई हूँ, अपनी राधा को भी बता देना। और सुनो, अब चलना है, तैयारी करो। पर कहाँ? वृंदावन को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ? और क्यों जाएं? रंग देवी ने आगे आकर कहा। कुरुक्षेत्र, हम सब जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र स्नान की बड़ी महिमा है। वाह, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। चंद्रावली अति आनंदित है। अष्ट सखियों को आश्चर्य हुआ। जीजी, तुम ठीक तो हो ना? स्वास्थ्य ठीक है ना? कहीं श्याम सुंदर का विरह मस्तिष्क में तो नहीं चढ़ गया? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो जीजी? ललिता सखी बोलती गई। बहुत पुण्य मिलता है, कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। भगवान श्री राजा राम ने जो यज्ञ किया था, मात्र सूर्य ग्रहण में स्नान करने से उसका फल मिल जाता है, ऐसा महर्षि शांडिल्य भी कह रहे थे। चंद्रावली बोली। जीजी, तुम पगला गई हो क्या? ये पुण्य पुण्य कहे जा रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं है, सारे तीर्थ तो यहीं वृंदावन में ही लौटते रहते हैं। हमारी श्री जी और श्याम सुंदर ने, दोनों युगल वर ने तीर्थों का आह्वान किया वृंदावन में, तब सारे तीर्थ यहीं आ गए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, गया और तो और तीर्थराज प्रयाग भी यही हैं। हाँ, और ये सब ब्रह्माचल की इस पहाड़ी से सब दिखता भी है। सारे तीर्थ इस गहवर वन की रज लेने नित्य आते हैं। फिर ये तुम क्या कह रही हो कि पुण्य मिलेगा, तीर्थ में स्नान, वो भी सूर्य ग्रहण में? ये क्या हो गया तुम्हें जीजी? सखियों को समझ नहीं आ रहा कि चंद्रावली ऐसे कैसे बोल रही है। पुण्य का लोभ कब से ब्रिजवासियों को होने लगा? अरे, मुक्ति तक को ठुकराने वाले ब्रजवासी आज पुण्य के लिए कुरुक्षेत्र जाएंगे। अष्ट सखियों को बड़ा दुख हुआ। ये कैसी निष्ठा है चंद्रावली? ये कैसा प्रेम है? मुस्कुराते हुए नेत्र बंद कर लिए चंद्रावली ने और बड़े प्रेम से बोली। कुरुक्षेत्र में वे मिलेंगे। ललिता सखी ने सुना, चौंक गई। क्या कहा? फिर कहना जीजी। हाँ हाँ, कुरुक्षेत्र में श्याम सुंदर आ रहे हैं। चंद्रावली के मुख से ये सुनते ही गहवर वन खिल उठा। मोर कुटी के मोर नृत्य करने लगे, पक्षी एकाएक चहकने लगे थे। सखियां मुड़ी, श्री जी को देखा। आहा, क्या समय आ गया, अब ये दोनों युगल प्रेमी मिलेंगे।
चंद्रावली जीजी, कब जाना है? परसों। वैसे अमावस्या के आने में अभी 7 दिन पूरे हैं। पर चंद्रावली हंसते हुए बोली, हम कोई स्नान के लिए थोड़े ही जा रहे हैं, हम तो अपने श्याम सुंदर से मिलने जा रहे हैं। पर चंद्रावली का ध्यान एकाएक श्रीजी के ऊपर गया। कुंज में लेटी हुई हैं, रोम रोम से श्याम 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 यही प्रकट हो रहा है। पर चंद्रावली एकाएक धम से बैठ गई। स्वर दुख से भर गया चंद्रावली का। मेरे खुश होने से क्या होगा, मेरे आनंदित होने से क्या होगा? श्याम सुंदर कुरुक्षेत्र में मिलेंगे भी तो अपनी राधा से ही मिलेंगे ना, मुझसे थोड़े ही मिलेंगे। मैं हूं क्या? श्याम सुंदर की तो राधा ही सब कुछ हैं। मुझे याद है, मैं उनके लिए मुकुट बनाती थी, बांसुरी बना देती थी। वो आते थे, कहते, चंद्रावली मुझे मुकुट देना। मोल नहीं दोगे? मैं उससे पूछती थी। हाँ हाँ मांगो, क्या चाहिए मोल? मैं कहती, बस एक बार मुझे अपने हृदय से लगा लो ना। तब वो श्याम मुझसे कहता, चंद्रावली अभी मुकुट दे दे, शाम को आऊँगा, तब मैं ही तुझे अपने हृदय से लगाऊंगा। मैं भोली भाली मान जाती, मुकुट बांसुरी दे देती, पर वो नहीं आता था। हाँ, मैंने कई बार देखा, वो राधा को ही अपने हृदय से लगाए रखता था। और मुझे पता है, कुरुक्षेत्र में भी वो राधा को ही देखेगा, तुम्हें और हमें नहीं देखने वाला। अब चंद्रावली रोने लगी थी। तुम तो श्याम सुंदर से प्रेम करती हो ना जीजी? ललिता ने संभाला चंद्रावली को। बहुत प्रेम करती हूँ ललिता, चंद्रावली ने आंसू पोंछते हुए कहा। फिर प्रेम में तो प्रियतम की खुशी ही सर्वोपरि है ना। श्याम सुंदर को अच्छा लगेगा, श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे, यही क्या बड़ी बात नहीं है जीजी? हम भी प्रेम करती हैं श्याम सुंदर से, बहुत प्रेम करती हैं। पर श्याम सुंदर हमारी श्री राधा रानी से प्रेम करते हैं, इसलिए हमारे लिए श्री राधा रानी महत्व की हैं, क्योंकि हमारा श्याम इनसे ही प्रसन्न होता है। और जहाँ हमारा श्याम प्रसन्न, वहीं हम प्रसन्न। रंग देवी सखी आगे आई, चंद्रावली का हाथ पकड़ते हुए बोली, जीजी ये सूचना अत्यंत सुखद है। मानो ऐसे लग रहा है कि सदियों बाद सूखी धरती जल से अपनी प्यास बुझाएगी। कुरुक्षेत्र सब जाएंगे, हम सब अपने प्राण श्याम सुंदर को देखेंगे। उनकी जिसमें प्रसन्नता हो हम वही करेंगे। और जीजी, प्रेम का सिद्धांत भी यही कहता है। हमारे गहवर वन में बस यही नाम ही तो चलता रहता है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। रंग देवी सखी ने कहा, जीजी हम मात्र श्री राधा का नाम नहीं लेती, ना हम केवल श्याम सुंदर का ही नाम लेते हैं, हम दोनों का नाम लेते हैं। क्यों? इसलिए कि कृष्ण कहने से हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी प्रसन्न होती हैं, राधा कहने से हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होते हैं। रंग देवी सखी ने चंद्रावली को समझाया, अपना सुख देखना प्रेम नहीं है, प्रियतम के सुख में सुखी हो जाना ही प्रेम है। चंद्रावली को प्रेम तत्व का सिद्धांत सहजता से दिया रंग देवी सखी ने। तुम सब राधा की सखी हो तो कोई साधारण तो हो नहीं। प्रेम सिद्धांत को तुमसे बढ़िया और कौन समझा सकता है? और समझा सकता है नहीं। अष्ट सखियों को प्रणाम करते हुए चंद्रावली सखी धीरे धीरे चली गई थी। सखियां आनंदित हो उठी। कुरुक्षेत्र में अब सनातन दो प्रेमी मिलने वाले थे। 100 वर्ष बाद अस्तित्व को प्रतीक्षा थी उस दिन की। हे वज्रना, भले ही लोग कहते रहें कि कुरुक्षेत्र ज्ञान और युद्ध की भूमि है, पर भूलना नहीं चाहिए कि कुरुक्षेत्र पहले प्रेम की भूमि है। गीता ज्ञान की घटना बाद में घटी है, पहले तो प्रेमियों का जो महाकुंभ हुआ, श्री राधा और श्याम सुंदर जो मिले इस भूमि में, आहा, मैं साक्षी था उस मिलन का।
महर्षि शांडिल्य ने वज्रनाभ से कहा था। आज के लिए इतना ही। शेष आगे। श्री राधा।